पर वो नहीं लौटा। तो उन्होंने खाना खा लिया था, फिर भी वो वापस नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि उसे फ़ोटोशूट का बहुत शौक है और वहाँ बहुत सुंदर-सुंदर फूल भी थे और वहाँ प्यारा सा एक झरना भी था। तो उन्हें लगा कि ये वही फ़ोटोशूट करता होगा, ये वापस आ जाएगा, हमें सो जाना चाहिए अभी। तो फिर गाइस वो लोग सो गए। पर गाइस सुबह सुबह हो गई और वो वापस नहीं लौटा। तो वो लोग थोड़ा-सा डर गए कि पता नहीं ये कहाँ चला गया होगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम इसे ढूँढते हैं। तो फिर गाइस ये लोग गए ढूँढने के लिए उसे, पर वो कहीं नहीं मिला। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसने सोचा कि ये जंगल ठीक नहीं है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर गाइस उन लोगों ने कहा कि वो उनके दोस्त को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएँगे। जो 3 फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा नहीं, पर वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई। उसने कहा तुम्हें रहना है तो रहो, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और वो वहाँ से भाग गई। तो गाइस वो लोग ढूंढ ही रहे थे उस लड़के को, पर सामने एक बुढ़िया आई। उसने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि हम ऐसे आए थे, यहाँ एक विलेज था। तो उसने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो उस बुढ़िया ने कहा कि यहाँ बहुत साल पहले, मैंने ये स्टोरी सुनी हुई है, यहाँ बहुत साल पहले एक राजा रहा करता था जिसकी एक बेटी थी, जो बेटी रोज़ यहाँ आती थी, यहाँ शिकार करती थी और उसे ये फूल बहुत पसंद थे। तो यहाँ वो रोज़ आती थी, पर यहाँ के जो लोग थे उससे वो लोग रोज़ उसे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ हमारी मदद करो। तो वो राजकुमारी उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। वो उनसे कहते थे कि उन्हें उनकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी और उनसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करती थी, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो वहाँ का एक जादूगर ने क्या किया, ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उस राजकुमारी के लिए एक परफ्यूम बनाया, जिस परफ्यूम को लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही उसके पिता यानी कि राजा के पास पहुंची, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा ये किसने किया है। तो फिर जैसे ही उन्हें पता चला कि एक जादूगर ने किया है, तो उन्होंने उसे बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें हम जिंदा जला देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो जब उसे वो जिंदा जला रहे थे जादूगर को, जादूगर ने उस राजा से कहा कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये सारा गांव श्रापित हो जाएगा और तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो श्राप जैसे ही उन्हें लगा, तो तब से लेकर आज तक वो गांव में जितने भी लोग मरे हैं सिर्फ वहाँ भटक रहे हैं, उन्हें मुक्ति कभी नहीं मिली। तो जैसे ही ये स्टोरी उन लोगों ने सुनी, वो बहुत डर गए। तो उन्होंने कहा पर हमारे जो 2 फ्रेंड्स हैं उनका क्या हुआ। बूढ़ी औरत ने कहा कि वो दोनों अब मर चुके होंगे, क्योंकि वो जादूगर उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो जैसे ही ये सब उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से कैसे निकले। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा तुम ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास एक लॉकेट है, जिस लॉकेट को पहनने से तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें 3 लॉकेट्स दिए। फिर वो लॉकेट्स पहन के वो वहाँ से भागने लगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से गाइस वो लोग वहाँ से निकल गए, और गाइस निकलने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो अब जब अपने घर लौट गए। तो गाइस ये स्टोरी मैंने सिर्फ ऐसे ही रैंडमली सुनी थी, जिससे कि जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिससे कि आपको पसंद आई वाली स्टोरी। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।